खजानदास शर्मा जी एक यश नाम जो कि उत्तराखंड संस्कृति दगे जौनसारी सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व परिचय आज हम कहते कह सकते कि हमारे नगर में जौनसारी खजानदास शर्मा जी आप बैठे तो एक बार जोरदार ताली जो उन धरती दीजिए और आदरणीय जो किछो दिखाई ना ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना ये इनका है अच्छा तभी पूछ रहे किसका है जोरदार तालियां मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और क्या आखिर बिल्कुल जो आगे का व्यवस्था बन रहा है तो मित्रों आप है दवाड़ी सभी के मेरे ढाल और आईटी नीति आप सभी के न्योतनो छो जौन सारक रंगील संस्कृति रंगील क्षेत्र और समर्पित क्षेत्र समृद्ध क्षेत्र आप जौन सा जाके देखिए मैं गया हूं त्यूणी गया हूं चक्राता गया हूं तो जौनसार सांस्कृतिक जो प्रथम वरिष्ठ ध्वजवाहक हमारे नगर में छे श्री खजानदास शर्मा जी एक सुप्रसिद्ध जाना पहचाना नाम उनर कलम उनर पहचान छो उनर गीत उनर पहचान छे और अब मंच में आगे वक्ता है खजानदास शर्मा जी मैं समय बताऊंगा रोचक की 5 से 7 या 7-8 मिनट में अपन बात को ताकि व्यवस्था में बनी रहो समय में बनी रहो और हमारे मौसम में बनी रहो धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुन डारूक मेरी ढाल और आईती नीति जौनसारा की बात आई ये भी तुमने सुना है कुमाऊनी गढ़वाली एवं बात है जौनसारा की तो सबसे आगे हमारे कुल देवता महासु देवता के बारे में दो लाइनों लागे नो मेती के टाके मासुदेवा लागे नो मेती के टाके मासुदेवा बहुत बहुत धन्यवाद 9 नवंबर 2000 भारत का 27वां राज्य अमुक मिला उत्तराखंड और इससे हमारे कतो जरूरी था हमारी सांस्कृतिक विरासत और भौगोलिक अलगाव और हमारे जो सीधे साधे लोग उत्तराखंड के लेकिन उत्तराखंड पहाड़ों का मुख बहुत आंदोलन पड़े करने और हमारे उत्तराखंड के भाई बहने की जान भी लौटी थे तुम ढाल तिनुक जिनुई उत्तराखंड के आस्ते दीने अपने प्राण ढाल तिनुक जिनुई उत्तराखंड के आस्ते दीने अपने प्राण तीनों के बलिदानों से मीडिया मुख एला देवभूमि के बचा हमारी देवी देवताओं के और हमारे पीछे वीर थे तिनका वर्णन हाल और हाल यहाँ बोली सकूं हमारे मासु देवता का नाम हर आरोली में मासु देवता का नाम जो भी गुण याद होगा मोड़े मोड़ाई केरे मोड़ाई केरे मोड़ाई मोड़ा केरे मोड़ाई चारों गए ने मासू चारी है भाई चारी है भाई मोड़ा चारी है भाई थानो गणो सोराए रो चूड़ी रे ठाए मोड़ा चूड़ी रे ठाए सारे गीतों में सारे हालों में हमारे मासु देवता का नाम और मासु देवता का नाम कथू का हमारे क्षेत्र हनोल हनोल मुझ बहुत दूसरा की बात है एक किरमिर राक्षस का पैदा जिन्हें तई को के आर्मिक मारने लाए तई को का बसवाड़ा एक बामण था जिसको नाम था गुणा भाट और पूरे गांव वाले परेशान इसके मन की बात है कि पूरा गांव परेशान और इसके 7 लड़का थे 7 मुझे 6 दिन मार रहे थे एक
सबसे नांगरा तेरे सोचो कि जब हम और मैं तो मैं लाके दिया हूँ पूरी आमदन तेरे शिव जी की आराधना करी और हाटी माई की आराधना करी शिव जी प्रकट है तीनी बोले जब मेरे सामने ए जी परेशानी हो तीनी तेसे को कम देना कि कूड़ू कश्मीर जाए और कूड़ू कश्मीर मुझ मासूम महाराज जी हो से सकल इसका नाश हो हुणाबाट कूड़ू कश्मीर की तरफ चला ते कहते को मुलाकात हुई और ने आग्रह किया कि देवा किरमीर राक्षस तेरे सब आग्रह मारता है अमुक बच्चा बचे बचे किरमीर बोला तेने बोलो कैसे करिया कुछ चावल देने और फूल देने कि आपने खेती हमें ले बोए और 100 दिन लगी तो अति दूसरों बात तुम और चलाया लेकिन होना बात परेशान से आप अपना और चलाना शुरू देना पड़े जब छोटा कोई तारा 5 कोई तारा किस नाम मिलो जब छोटा कोई तारा तब मासूम महाराज की सबसे बड़े 4 भाई थे मासूम महाराज सबके नाम पे मासूम एक नहीं है मासूम 4 सबसे बड़े वार्षिक महाराज और वो बावन के प्रमुख देव मुझे बावन के प्रमुख देवता है उनका स्थान है महेंद्रत अनूर के नजदीक ऐसा माना जाता है कि जब तेसी कोड़ा बात ऐसो बोलो तो नहीं जय तू देखे चांदी को हल चलाया और सोने का जूता बिड़िया तब चलाया से वो हल तेरे जल्दी न करे तो जो सा बाशी महाराज था तेरे आगे ने चोट न दिलाई तेसी को बोले तो महेंद्र का राज कर किरमिच महाराज किरमिच जो राक्षस था तेसे मारने के वास्ते जब से अनोड़िया है बोटा मासू इस भवन वो चलने में असमर्थ थे इसलिए उनका नाम है बोटा मासू मतलब एक तरह स्थिर रहना बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय देव जिसको थान अनोड़िया 4 हमारे उत्तराखंड के और 5वां धाम अनोड़ बांटने की कोशिश हो जो तीसरे नंबर का था पवासी महाराज जिसके कानों में लगे चोट और एक सबसे नाला जो पाया था उनका चांदा महाराज जिनका नाम है चांदा का मतलब चलते रहना से कभी रुकी ना कल हिमाचल कल जौनसा सारे का घूम कर रहे मासू महाराज जब दिन और चला तो सब पैदा है तीनों का अपने अपने थाम दीने बोठा अपने भाईचारा एला भी जौनसा बाबा कोई भाईचारे के शीख हम तीनों से ले बोठा मासू बेचारा चल नहीं सकते थे तेसी अनोड़ी बराल दिन हो तो सब जो चालना महाराज हो वो सारी जगह घूमते हैं और जितनी कमाई चालना महाराज की होती है सब अपने बड़े भाई बोठा मासू को देते हैं वो चल नहीं सकते यानी भाई भाई का प्यार तो हमारी जो संस्कृति जौनसार बाबा की आरुल के बाद छोड़े भारत जयता गुंडिया रासो ठंड के गीत आंडे पांडे के गीत सबसे फेमस जोंगू और बिजोरी का गीत बहुत पसंद जो दियाई हुई नाम बोलो जमुना पार बिजोरी ले बिजोरी है जमुना पार बिजोरी ले बिजोरी है जय दी मेरे स्वामी ले बिजोरी है बिजोरी ले ओदी तोड़ी ले बिजोरी है बिजोरी बहुत खट्टा फल है और उनकी जो वाइफ थी उनको बच्चा होने वाला था तो उन्होंने कहा कि बिजोरी तोड़ के लेकिन जमुना से बहुत पार उसने बोला मैं जमुना पार कैसे जाऊं बीच में जमुना है लेकिन उन्होंने आग्रह किया उसको तोड़ के जरूरी है। इसके बाद हम जौनसारी समुदाय
दूसरा जो है वो पांडव वंशज। हमें आपको पांडव के वंशज मानो कहीं भी सारे गीत हमारे पांडव से बिजोड़ी हो। ऐसा मानो जो अनोड़ी मंदिर के कुछ दुष्ट पांडव जब लाक्षा करे लाखा मंडल से बच गए जैसे हो, तो कुछ दूसरे अनोड़ी गए और कुछ कथा ऐसी बोलो कि अनोड़ी मंदिर तीन विमान शाटी और पाशी। शाटी यानी कौन से बावर के और पाशी हमें जौन सारी पांडव। हम आपको दुई शाटी और पाशी परिवार के मान, लेकिन पांडव के नृत्य के साथ पांडव नृत्य मडावणो नौरतो मडावणो जितने गीता में फेर भी ला रहे हो, लेकिन जौन सारे हमारी संस्कृति के गीत हारूनी गुड़िया रासो झेता बड़े प्यार से जब हमारे जब कुकड़ी के उखाड़ो जब भुट्टे से दाने अलग किए जाते हैं, सब गांव के लोग इकट्ठे होते के भी गीत ला। जब जोजड़ा हो आगला जोजड़ा तो हमारी जो बेकुड़ियां जिन्हों काम रगड़ी बोल एक हमारी ध्यानियों जो लड़कियां होती हैं रंटुड़ी और रंटुड़ी, तो रंटुड़ी का सम्मान उसी दिन होता है जिस दिन पहली शादी होती है घर में। बड़ी प्यार से उनको बुलाया जाता है खाने के, जब खाना खा के वो बाहर निकलते हैं तो उनसे भी झेंट ताल आंसू लगाया जाता है कि जो बहुत सुंदर नृत्य है। इसके बाद जो सारी संस्कृति के बारे में जो बोलने से कहो हमारे अपने जो बहुत फेमस जला चिट्ठी होती हुई तो पालेदार आगे कुणी होके होते आगेदार आगे कुणी होके होते तो तेगी ना होते से जोमू पालेदार। जोमू का एक एग्जांपल जुड़ी बोलो जाती रो जुड़ी डूंगे रे सेरी ओरी हेरी जाती रो मेरी मुएटी तेरी राजी रो जो एक जवाब कतार में जाता वो का जवाब पलट में आता। ये दो दुइये जो वैसे कि हम अपनी बात पानी शो को तक पहुंचाए प्रत्येक की बात आनी शो में। मेरी जो साथ की संस्कृति बहुत सुंदर। लास्ट में एक ही बात शो को बोलेगा कोई मुखे पूछा तो कोई गिरिया कोई पूछा मुखे तू कोई को का तू पूछा मुखे बड़े प्यार से मैं भी बोलो हूँ ओसो जौन सार से। कोई पूछा मुखे तू बड़े प्यार से मैं भी बोलो हूँ ओसो जौन सार से। अब बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि मैं जौन सार से। और इसमें कौन से क्षेत्र आदि जो हमारी भाषा है जौनपुर रोवाई बिना रो देव घारो पूजो जे के शिल गुरु मासुते के चारो जौनपुर रोवाई बिना रो देव घारो पूजो जे के शिल गुरु मासु भाई चारो। इतने बड़े परिवार से मैंने हंस के कहा जौन सार से हम इतने बड़े परिवार से मैंने गर्व से कहा जौन सार से। किसने पूछा तुम आए हो कहाँ से मैंने गर्व से बोला मैं जौन सार से। मैंने गर्व से बोला जौन सार से। मैंने